मैं जानता हूं कि आपकी लाइफ में शायद कभी भी मैथ्स में 100 में से 100 नहीं आए, पर मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं जितनी चीजें बताऊंगा अगर आपने फॉलो कर ली आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। कि बॉस सिलेबस में 14 चैप्टर्स है, इन 14 चैप्टर्स में से ये चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट है, ये चैप्टर्स थोड़े से इजी है और ये चैप्टर्स थोड़े से मॉडरेट है। सीबीएसई अब पेपर्स डायरेक्टली वो बुक से नहीं पूछता जो तुम्हें बताएगी, दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है, इस साल का सीबीएसई का पेपर अगर तुम देखोगे बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। हाय, अगर आपको कोई बोले कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में 100 में से 100 लाना मुश्किल है, तो आप उसको बोलना कि उसके लिए मुश्किल होगा, तेरे लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, इस एक छोटे से वीडियो में आपको मैं सारी वो चीजें बताकर चले जाऊंगा जो 100 में से 100 लाने में आपको हेल्प करेंगी। जितनी चीजें बताऊंगा अगर आपने सिर्फ इतनी चीजें फॉलो कर लेना आपका काम हो जाएगा। पर उससे पहले आपको भी पता है जब आप कोई गोल देखते हो तो आपको बिलीव करना है कि आप वो अचीव कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दें अपना नाम और ये लिख दें कि मैं 100 में से 100 लाऊंगा। मैं जानता हूं कि आपकी लाइफ में शायद कभी भी मैथ्स में 100 में से 100 नहीं आए, पर मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं जितनी चीजें बताऊंगा अगर आपने फॉलो कर ली आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। और हां, एक और बात, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले कमेंट कर दे मेरी जान, मेरे भाई, मेरे यार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको ना 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, इन 3-4 पॉइंट्स को अगर आपने एकदम अच्छे से फॉलो कर लिया काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं जो अपने एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के पहले, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पहले 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ये पूछते हैं कि बहुत सिलेबस क्या है, उनको सिलेबस ही नहीं पता। तो सबसे पहली चीज, स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आप सिलेबस कहां से देखना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, आप सीबीएसई, आप गूगल पर जाओ, आप सीबीएसई डालो, एंटर मार दो, सीबीएसई की सबसे पहले साइट आ जाएगी आराम से, है ना, एकदम ऑनलाइन। आप सिलेबस, आप चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल कर आप रख सकते हैं। आप जाएंगे एकेडमिक वेबसाइट पर, एकेडमिक वेबसाइट पर जाने के बाद अब यहां पे देखो आपको बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, आप गए करिकुलम पर, करिकुलम 2025-26, क्यों? क्योंकि आप 26 में अपना एग्जाम देने वाले, आप 26 में गए, आपने बॉस सीनियर करिकुलम 9-10 का निकाला, यहां पे आपके 9-10 दोनों का सिलेबस होगा। आप गए मेन सब्जेक्ट पर, आप गए मैथमेटिक्स पर। ठीक है, और यहां पर आपको आपका डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का क्लियर है। सबसे पहले 9th होगा, उसके बाद आपका 10th होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज बोलूंगा, आप प्लीज अपने सिलेबस पर फोकस करें। आपको सिलेबस एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि बॉस सिलेबस में 14 चैप्टर्स है, इन 14 चैप्टर्स में से ये चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट है, ये चैप्टर्स थोड़े से इजी है और ये चैप्टर्स थोड़े से मॉडरेट है। समझ में आया? क्लियर है? चलो, तो सबसे पहली चीज आपकी सिलेबस होगी। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्सेस कौन से फॉलो करने हैं। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में, रिसोर्सेज आपको प्रॉपर और लिमिटेड यूज करनी है। हमारी एक प्रॉब्लम होती है ना कि हम लोग 10 बुक्स खरीद लेते हैं और सॉल्व एक भी नहीं करते। आपको ये नहीं करना है। ठीक है, कमेंट कर दो, या कमेंट नहीं, अपने आप को बस बता दो ये चीज क्या, कि मैं एक रिसोर्स फॉलो करूंगा और उसको पूरी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बॉस क्या है कि आपको सबसे पहले फोकस करना है एनसीईआरटी पर। आपकी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपके 2 मैथ्स है, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है या स्टैंडर्ड लिया है, बेसिक मैथ्स वालों को एनसीईआरटी से ऊपर लेवल आएगा ही नहीं, पर स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को एनसीईआरटी से ऊपर लेवल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सीबीएसई जो अब पेपर्स बना रहा है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं बना रहा है। हां, नो डाउट एनसीईआरटी के इर्द गिर्द वो खेलता है, वो इर्द गिर्द वो क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको एनसीईआरटी से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर हां, सबसे मेन फोकस आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हो गए, एक एक क्वेश्चन एकदम छपा होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस। अब ये कैसे पता चला कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या आपको मैं उड़ान बैच में बताता ही हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार कमेंट कर देना वीडियो में कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए बना दूंगा, है ना। नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी आपको कहां से मिलेगी? इंपॉर्टेंट चीज, आपको नई वाली एनसीईआरटी पर फोकस करना है। आप वही गूगल पर जाओ, न्यू टैब खोलो, आप एनसीईआरटी बुक्स डाल लो, यहां पर एनसीईआरटी बुक्स एंटर कर दो और यहां पर आपको टेक्स्ट बुक पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार आपको दिखा भी देता हूं। आपने इस पे क्लिक कर दिया बॉस, लोड हो जा भाई। हाँ, यहां पे आप सिलेक्ट क्लास, आप क्लास 10th में, तो आपने क्लास 10th डाला। सिलेक्ट सब्जेक्ट, आप मैथ्स, आपको सारे सब्जेक्ट की यहां पे एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी। उसके बाद आपने मैथमेटिक्स डाला, आपने गो कर दिया।
ठीक है, यहां पे देखो आपके 14 चैप्टर्स आ गए और 14 चैप्टर्स मानो अपने चैप्टर 5 पे गए। चैप्टर 5 पे जाने के बाद ओपन कर लो इसको और यहां पे आपका चैप्टर 5 जो कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होगा, यहां पे उसका आपका डिटेल्ड सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो नई एनसीईआरटी पर फोकस करना है, पुरानी एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करना, उससे कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है। तो रिसोर्सेज में सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, कोई भी एक रेफरेंस बुक, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो और उसको पूरी पूरी सॉल्व कर लो। अब कौन सी लोगे, मैं आपको सिंपल एडवाइस कर रहा हूं। और मैं ना आपको एक बात बताता हूं, मैं पिछले 3 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और आप किसी भी बच्चे से जाके पूछना जो मुझसे पढ़ा है, उनसे पूछना कि ऋतिक सर ने या फिर बबुआ ने या फिर उनके बड़े भाई ने, ऋतिक भैया ने कौन सी बुक सजेस्ट करी थी प्रिपरेशन के लिए। हर एक बंदा आपको ये बोलेगा, हर एक बंदी आपको ये बोलेगी कि उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि कुछ मत फॉलो करो, नॉट इवन एनसीईआरटी, सिर्फ उनके लेक्चर के नोट्स देख लो। अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज वो कमेंट्स करके अपने जूनियर्स को बताए, और जूनियर्स अगर देख रहे हैं तो अपने सीनियर से पूछे, मैंने सिर्फ उनको ये बोला था कि मेरे नोट्स जो मैं क्लास में उड़ान बैच में करवाता हूं, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपने अगर फॉलो कर लिया जो मेरे नोट्स में, आपका काम बन जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक बुक निकाल दी जाए, वो जो खजाना मैं उड़ान बैच में देता हूं, क्यों ना बुक प्रोवाइड कर दी जाए पूरे भारत के क्लास 10 सीबीएसई प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो मेरी बुक 10-15 दिन में आ जाएगी। बुक का नाम मैथ्स हैंड रिटन नोट्स होगा। अभी उस पर थोड़ा बहुत मैं काम कर रहा हूं, इतना बेहतरीन काम करूंगा कि उस बुक के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। मैंने ये बुक बनाने का रीजन बस यही था कि मार्केट में 10-12 बुक्स हैं, बच्चा 10-12 बुक्स नहीं कर सकता, तो कुछ ऐसी बुक जिसको देखकर उसको फील हो कि यार ये पतली है, ये मैं कर सकता हूं, इसमें कम क्वेश्चंस है, ये मैं कर सकता हूं, पर इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सारे, ये मैं कर सकता हूं। तो कम टाइम में आप वो बुक सॉल्व कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक बहुत बड़ी होती है, हर बच्चा फॉलो नहीं कर पाता, हर बच्चा लेता है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, अगर आर.डी. आर.एस. 100 लोग ले रहे ना, 100 बच्चे ले रहे, तो उसको सॉल्व करने वाले पूरी पूरी सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो आरडीआरएस करना सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, मैंने क्या बोला, एक रेफरेंस बुक, कमिंग टू द पॉइंट, कोई भी एक रेफरेंस बुक लो, ये 10-15 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक भी मेरा अवेलेबल, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, या फिर आरडी ले लो या फिर आरएस ले लो, कोई भी इन चारों में से लो, उसको पूरा पूरा सॉल्व करो, बस यही बोलूंगा। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, आप इस पर फोकस करें। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 100 में से 100 लाने वाले बच्चे की? ठीक है, सबसे पहले आपको फोकस करने की सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए नवंबर तक। अब नवंबर कैसे, मैं बताता हूं, 2 चैप्टर पर मंथ। अब सोच के देखो, आप लोग को लगता है ना यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैनेज करूंगा, स्कूल भी जाना है, स्कूल के बाद ट्यूशन भी है, ट्यूशन के बाद कभी कभी ऑनलाइन भी पढ़ना है। मैं समझ सकता हूं टाइम कहां से निकलेगा, लेकिन आप अगर इस बात को जरा सोचो, क्या आप मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते हर महीने? आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो 7 2 14, 7 महीने में आप अपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। और अगर आप उड़ान बैच में पढ़ रहे हो तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, उड़ान बैच को ब्लाइंडली फॉलो कर। ठीक है, और अपने हिसाब से फॉलो कर। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको भी ये बात पता है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़िए, मार्क्स तुझे लाना है, टीचर को नहीं लाना। जिससे तू पढ़ रहा है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसको नहीं, मार्क्स तुझे लाना है। तू अपने हिसाब से पढ़ाई कर, अपने समय पर पढ़ाई कर। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर मैं आपको उड़ान बैच में पहले चैप्टर रियल नंबर्स के 5 लेक्चर करा रहा हूं, तो 5 लेक्चर को मोटा मोटा अच्छे से कंप्लीट करने के लिए 5 लेक्चर देखना, उसके नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना, ये सब काम करने में ज्यादा से ज्यादा ना 5 लेक्चर देखने में दोस्तों 10 घंटा लगता है, 10 घंटा। अब आप सोच के देखो। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं 2 चैप्टर पर मंथ, मतलब 20 घंटा मान लो, मतलब 20 घंटा मान लो, हाँ या ना? क्या ये 20 घंटा आप एक महीने में नहीं निकाल सकते? अपने हिसाब से निकालो। किसी दिन 2 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया बॉस नवंबर तक। उसके बाद बचा दिसंबर, जनवरी। दिसंबर के महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। अब रिवीजन कैसे करना है? जो आपने 20 घंटे में नोट्स बनाए, उनको सबसे पहले आप गो थ्रू करें, उन नोट्स के उन क्वेश्चंस पर फिर से फोकस करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सारे कॉन्सेप्ट पर फोकस करें जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। रिवीजन आपको सैंपल पेपर के साथ साथ पीवाईक्यूज लगाकर भी करना है। ठीक है, कोई भी सैंपल पेपर की बुक खरीद लेना, लास्ट में जाके नहीं खरीदना मत खरीद, ऑनलाइन तुझे सब मिलेगा, सीबीएसई मैंने तो दिखा दिया वेबसाइट पर, और पीवाईक्यूज की एक बुक खरीद लेना।
ठीक है, बस लगाओ, करो, डेली 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली। इतना तूने दिसंबर जनवरी के महीने में काम कर लिया, तेरा काम हो जाएगा। तो जनवरी के महीने में मैं ये बोलूंगा, सॉल्विंग पेपर फॉर 3 आवर्स एट योर होम। क्या करना है, 5-6 सैंपल पेपर हार्ड कॉपी निकाल कर लिया ना, सुबह 10 बजे बैठना, 1 बजे तक पेपर सॉल्व करना और उस पेपर को फिर चेक करना। तेरे पास समय ही समय है मेरी जान। ठीक है, छोड़ 5-6 नहीं कर पा रहा, सिर्फ 2 से 3 कर ले, उसमें भी तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि स्कूल भी तेरे 1-2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन करवाएगा। समझ में आ रहा है? इतना काम अगर आपने कर लिया, आपको 100 में से 100 जाने में कोई नहीं रोक सकता। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है दोस्तों। उसके बाद अब कुछ मिस्टेक्स मैं लिख कर लाया जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज, अगर आप क्लास 9 से अभी निकलो, बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक होंगे, तो वो क्लास 10th का मैथ्स अप्रोच गलत तरीके से करेंगे। क्लास 10th मैथ्स अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आप लोग के लिए इजी बना दूंगा उड़ान बैच में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप क्लास 9 में फेल भी हुए हो ना, मैं आपको संभाल लूंगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, आप प्लीज मुझ पर या फिर जिस भी टीचर पर आप भरोसा करते हैं उस पर ट्रस्ट दिखाएं, ब्लाइंड ट्रस्ट करें, वो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। लेकिन पहली चीज क्या, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है। एक बार कमेंट कर दे मेरी जान, अगर तू रट्टा लगाता था अभी तक, कि अभी तक लगाता था पर अब नहीं लगाऊंगा, कोशिश करूंगा कि नहीं लगाऊं। एक बार तुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, क्लास 10 मैथ्स बहुत इजी है, तो तेरा काम बन जाएगा। तो पहली चीज, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो लेक्चर तो देखते हैं पर उसके नोट्स नहीं बनाते। अबे चपड़ गंजू, अगर तू सिर्फ लेक्चर देख रहा है, सिर्फ उसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा रैंडमली, कभी इस कॉपी में कभी उस कॉपी में, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब तेरा नवंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुझे वापस रिवीजन करना होगा, तो वापस थोड़ी लेक्चर देखेगा। ठीक है, तो नोट्स प्लीज बनाना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं जब तुम लेक्चर देखते हो, सिर्फ लेक्चर देखते हो, वो लेक्चर शायद तुम 1-1.25 घंटे में देख लोगे, पर नोट्स बनाते बनाते उस लेक्चर को देखने में 15-20 मिनट ज्यादा लग जाता है, और वो 15-20 मिनट तुम लोग नहीं देते हो। वो 15-20 मिनट टॉपर और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर तुमने वो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, अपने हर लेक्चर के साथ नोट्स बनाए, तो तुम एवरेज कैटेगरी से टॉपर कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, रिवीजन नहीं करना। अब बॉस पढ़ तो सब कुछ लिया, पर एग्जाम के पहले एक बार बस देख के चले जाऊंगा, नहीं, 2 से 3 बार रिवीजन करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट, इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि बेसिक मैथ्स जो ऑप्ट करेंगे उनको सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। अरे बात सही है, पर अगर तू मान एग्जाम में इस लेवल का पूछा जाएगा, तू इतने लेवल का पढ़ के जाएगा, तो मुश्किल है 100 में से 100 आना। इस लेवल का पूछा जा रहा है, इस लेवल की प्रिपरेशन करके जा, तब तुझे जाकर ये वाला पेपर इजी लगेगा, ये वाला लेवल इजी लगेगा। तो समझ रहा है मेरी बात को, है ना? तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि बॉस अगर एग्जाम में ये 100 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे, तो तू ये 100 क्वेश्चंस मत कर, 100 की जगह 200 क्वेश्चंस कर, ताकि ये 100 क्वेश्चन तेरे एकदम पक्के हैं। समझ रहा है? सीबीएसई अब पेपर्स डायरेक्टली वो बुक से नहीं पूछता जो तुम्हें बताएगी, दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है, इस साल का सीबीएसई का पेपर अगर तुम देखोगे, बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ के नहीं जाओगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, काम नहीं बनेगा मेरी जान। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है बता दिया, सैंपल पेपर लगा पीवाईक्यूज लगा, मेरी हैंड एंड नोट्स के बुक के क्वेश्चंस, खत्म बात। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, इस बीच में क्लास 10th अगर तुमने देखो कहीं पे गोल सोचा है कि बॉस 100 में से 100 लाना चाहता हूं, तो मेरी जान डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, बेशक अपनी हॉबीज को टाइम दे, बेशक अपने पैशन को टाइम दे, पर उन फालतू चीजों पर टाइम नहीं देना है ज्यादा। ऐसा देख, मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्ती एकदम कट कर दे, इंस्टाग्राम एकदम बंद कर दे, मोबाइल फोन एकदम दूर कर दे, नहीं। तू आईटी जे की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, उन सब चीजों में तुझे ये भी करना पड़ेगा। अभी तू क्लास 10th एक सिंपल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तू धीरे धीरे पढ़ता चलेगा, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन भटक मत जाना, ऐसा मत भटक जाना कि 2-3 महीने तेरे वेस्ट हो गए, और उसके बाद फिर कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहा है कि बॉस 4 महीने बचे, अब कैसे प्रिपेयर करूं मैथ्स को, अब कैसे स्कोर करूं 100 में से 100। ठीक है, तेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, उस प्रॉब्लम पे टाइम देना, लेकिन उतना ही टाइम देना जितना वो प्रॉब्लम को तू सॉल्व करने में दे सकता है। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकते हो तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उस प्रॉब्लम को 2 मिनट भी मत दो अपना। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो डिस्ट्रैक्ट मत होना। फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, घर वालों का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन, करो सब कुछ, पर सबको उतना ही टाइम दो जितना वहां पे जरूरी है। अपने पढ़ाई पर पहले तुम्हें फोकस करना है। समझ में आ रहा है? कम ही फोकस करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपका सॉर्टेड। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ कर आना है,
ठीक है, इस वीडियो में जो कमेंट करा है, आज से 1 साल बाद जब सीबीएसई बोर्ड मैथ्स का एग्जाम देकर आओगे, वापस इस वीडियो पे कमेंट करके जाना कि इस वीडियो से तुम्हारी कितनी हेल्प हुई थी। ऑल द बेस्ट, बाय।